पता होना चाहिए पेट्रोल हमें कैसे करना है, कब करना है, पेट्रोल में क्या क्या होना चाहिए हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक रजिस्टर होना चाहिए, एक चेक लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, एक रजिस्ट्री और एक चेक लिस्ट। चेक लिस्ट मतलब परमानेंट लिस्ट, परमानेंट वर्क परमानेंट। ठीक है, हम अभी जाएंगे, हमें पेट्रोल पे जाना है। अभी हमारे पास रजिस्टर होना चाहिए जिसका नाम मेंशन होगा उस पर, आज किसको जाना है। ठीक है ना, ऑफिसर कौन है, बाकी उसके साथ जूनियर्स कौन है, उस पर पूरा मेंशन होना चाहिए और हम कहाँ गए। ठीक है ना, वो पूरा डिटेल इस पे हमें मेंशन करना है। ठीक है, और सेकंड में चेक लिस्ट। चेक लिस्ट मतलब इन द सेंस अभी हम पेट्रोल पर गए, हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे फायर इक्विपमेंट, ठीक है, पहले हमें इस सेक्शन को हमने चेक करना है। ठीक है, पेट्रोल के सिम में पहले हमें इस डिपार्टमेंट को चेक करना है। यहाँ पे हमें क्या चेक करना है ये हमें पता होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल वहां पे हमने रखा फायर होज रील 10 नंबर, कितना 10। ठीक है ना, अभी हमें कहाँ पे चेक करना है, फायर इक्विपमेंट्स हमें देखना वहां पे जो हमने ये इक्विपमेंट्स वगैरह रखे ये यहीं पे है, किसी और ने लिया या इसका स्टेट्स वगैरह हमें चेक करना है कैसे। ठीक है, तो ये हमें चेक करना है इस डिपार्टमेंट में। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने फायर होज रील यहाँ पे 10 नंबर में, ये 10 नंबर बराबर है यहाँ पे किसने उठाया वहां पे। ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए कि क्योंकि इसी मतलब पैटर्न का मतलब ये है क्योंकि इससे हमें रियल स्टेटस पता चल जाएंगे कि आज क्या हुआ, परसों क्या होने वाला। ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए। और सेकंड इन मान दूसरा हमें देखना है, अगर हमने वहां पर रखा फायर होज पाइप, फायर होज जो पाइप होता है वहां पे, अगर हमने 10 नंबर या 5 नंबर या 6 पाइप हमने वहां पे रखा, ये 6 के 6 यहाँ पे है मौजूद कि नहीं। ठीक है, तो हमें लिस्ट पे चेक करना है, यहाँ पे टिक टिक लगाए यहाँ पे। अगर किसी जगह पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपके साथ है, यहाँ पर 5 है कम बेटा, तो आपको क्या करना है, आपको रजिस्टर पे नोट करना है। यहाँ पे आपने 7 रखा, यहाँ पर इस वक्त 5 ही अवेलेबल है। ओके, तीसरा नोजल जो हमने रखा है यहाँ पे, वहां पर हमने फॉर एग्जांपल 6 नंबर रखा। ठीक है, और चेक किस समय हमें वहां पे 5 हमें मिला, तो हमें ढूंढना है एक कहाँ गया, किसने लिया, किसने उठाया वहां पे। अगर कल हमने चेक किया 6 था बराबर, आज तो 5 है, तो हमें क्या करना है, हमें ये एक रिपोर्ट में मेंशन करना है इस रजिस्टर में। और आगे आगे जो आपका इंचार्ज है उसको इन्फॉर्म करना, सर फलाने हमने चेक किया तो यहाँ पे 6 था कल, आज 5 था, ये आपको नोट करना। ठीक, इसका मतलब ही होता है, पैटर्न का मतलब यही होता है, इससे हमें रियल स्टेटस पता चलता है। उसके बाद फायर एक्सेस। फायर एक्सेस क्या होता है, जो वहां पे हमने रखा है जिसको हम कहते हैं कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी होता है ना, कुल्हाड़ी उसका जो दान मंशा था प्लास्टिक रबड़ का होता है। ठीक है ना, वो हमें कैसे में हमें जरूरत पड़ जाता है जब कहीं भी कोई आका इंसिडेंट वगैरह होता है, तो स्विच लगाना है, दरवाजा चटना से उसका आया से सॉरी तख्त चट लगा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फायर एक्सेस। हाँ, ये हमें पता होना चाहिए। अगर वहां पे हमने 2 नंबर या 3 नंबर लगाए चिपका के किसी बोर्ड पे लगाता है या किसी गली में भी, ठीक है ना, या रैप एरिया में हम लगाते हैं, कुछ जगह लगाता है जहां हमें पता है कि ये क्रूशियल पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आग का खतरा ज्यादा है, तो अगर वहां पे हमने 3 नंबर लगाया या 2 नंबर रखा वहां पे, कुछ पर 0 या 3 या 4 हमने वहां पे रखा, तो पेट्रोल सिम में आपने वहां पे देखा 2 ही, तो आपको ये एक भी मेंशन करना है यहाँ पे कि आगे आपको इंचार्ज को इन्फॉर्म करेंगे, सर पेट्रोल सिम ये है आपका लिस्ट, चेकआउट लिस्ट है, हमने चेक किया इसको, ये चेकआउट लिस्ट है सर, तो फलानी जगह पे 5 था, 3 था यहाँ पे फायर एक्सेस, यहाँ पे सर 2 ही मिला है आज, तो आगे आपको रिपोर्ट देना है। ठीक है, उसके बाद फायर होज बॉक्स की। फायर होज बॉक्स की का 2 पॉइंट होते हैं। ठीक है, फायर होज बॉक्स की आपको समझ में आता है, फायर होज जहाँ कंट्रोल वहां घेरा होता है, वहां पर बॉक्स होता है, ऐसे छोटा हुआ बॉक्स होता है। ठीक है ना, उसमें की होता है, एक होता है सिक्योरिटी कैबिन, जो सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी गार्ड जो होता है उनका कैबिन होता है मेन गेट पे, एक वहां पे होता है एक ही, दूसरा कहाँ पे होता है फायर होज बॉक्स में। ठीक है ना, हमें रूटीन बेस पे चेक करना है, क्योंकि अल्लाह बचे कल कुछ भी इंसिडेंट हुआ कि उस समय हम ये नहीं देखा भाई वो कहाँ रखा है, ये क्या रखा है, हमें पता होना चाहिए हमने कहाँ रखा है, हमें उठाना है और जाना है। ठीक है, और उसके बाद फायर एक्सटेंस हमें चेक करना वहां पे, जब ये वाला सामान हमने वहां पे रखा कि ऑब्वियसली वो भी हमने रखा होगा वहां पे। ठीक है ना, वो कितना था, जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे, ड्राई केमिकल कोड है, वेट केमिकल है, कितना प्रकार का होगा वहां पे, अगर हमने 6 या 7 रखे, ये वहां पे 7 मौजूद है या नहीं है, अगर होगा वहां पे तो हमें टिक डालना है। ओके, ठीक है, अगर वहां पे 6 में या 5 पे आपको लगा वहां पे 5 है, छठवां पता नहीं गायब है वहां पे, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर में मेंशन करना, आगे आपको फॉरवर्ड करना है कि सर यहाँ पे 6 था, अभी 5 आज हमें मिला। ठीक है, उसके बाद एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल वहां पे जो भी वहां पे कंट्रोल एक्सेस वगैरह वहां पे आपको इन्फॉर्म करना, चेक करना है वहां पे क्यों बैठ के आपको करना कुछ मतलब कहीं क्या चल रहा है वहां पे। ठीक है ना, जहां पर कंट्रोलिंग होता है, कंट्रोलिंग ऑफिसर, तो ये आपको पता चला पेट्रोलिंग का आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमने
आपको डेफिनेशन मैंने दी, एग्जांपल दिया कि इस डिपार्टमेंट का फायर इक्विपमेंट, जो फायर सर्विस डिपार्टमेंट है, जहाँ पे अभी अगर हम होटल की बात करेंगे, किसी भी स्कूल या इंडस्ट्रीज या वॉटर किसी भी हम बात करेंगे, तो फाइनली हमने इस चीज का बात किया, ठीक है, जिक्र किस चीज का किया हमने, फायर इक्विपमेंट्स। हमने इस सेक्शन में अभी चेक किया तो यहाँ हमें लगा अभी सर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सर यहाँ पे 2 नंबर काम है तो हमने रेसिपी मेंशन करा, ठीक है सर, यहाँ बाकी सारा कुछ ठीक है लेकिन 2 नंबर था वहाँ पे काम, ठीक है ना। फायर जो एक वहाँ पे सर फायर जोरी एक वहाँ पे गायब था, फायर एक्स एक वहाँ पे गायब था सर, तो ये हमने मेंशन किया सर, आप चेक कीजिए। फिर उस्ताद का जो आपका सीनियर है वहाँ पे इंचार्ज कौन होगा वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर, उसका काम है वो क्या करेगा आगे कैसे रिपोर्ट करेगा, लेकिन आपने अपने सिर से उतारा, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे पार्किंग पेट्रोलिंग, इसके साथ आपको पार्किंग को पेट्रोलिंग करना है, ठीक है ना। कहीं जगह यहाँ भी पार्किंग नहीं है लेकिन कहीं पार्किंग आपको पता है, पार्किंग 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? जनरल पार्किंग, रिजर्व पार्किंग और फ्री पार्किंग। कौन कौन? हेलो यू, जनरल पार्किंग, रिजर्व पार्किंग, फ्री पार्किंग, ठीक है ना। ये जो जनरल पार्किंग होता है इसमें कौन होता है, इसमें वहां पे कौन गाड़ी रखता है? एम्प्लॉइज। कौन रखता है वहां पे? एम्प्लॉइज, ठीक है ना। ये जो फ्री पार्किंग होता है, फ्री पार्किंग किन के लिए होता है? लाइक गेस्ट, गेस्ट हम किसी को भी बोल सकते हैं, गेस्ट के ये गेस्ट है लगित राजस्थान पे, तो हमें पता चले दिल्ली से ये गेस्ट है, गेस्ट तो कोई भी आ सकता है आप, ठीक है ना। कोई रेडर वाला भी आएगा भी गाड़ी लेके मर्जी, वो भी गेस्ट है, ठीक, रेस्पेक्ट करना है। तो फ्री पार्किंग में कौन रखता है वहां पे? गेस्ट। कौन रखता है? गेस्ट। ये हमें पता होना चाहिए। अब 2 का आपको कंफर्म पता चला, जनरल पार्किंग और फ्री पार्किंग। अब रिजर्व पार्किंग, ये आप बताओ सर ये रिजर्व पार्किंग क्या होता है? रिजर्व पार्किंग होता है कि जहां पे हम डिप्लॉयड है, तैनात किया गया, जहां पर हमारा ड्यूटी है, ठीक है ना, उस एरिया उस पर जिसका वो है डायरेक्टर, कंपनी डायरेक्टर, वहां पर उसी का गाड़ी होता है। समझ आई मेरी बात? रिजर्व पार्किंग किसका गाड़ी होता है? कंपनी डायरेक्टर जो होता है उसका गाड़ी वहां पर उसके लिए पार्क अलग होता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए पार्क के 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट इन वन जनरल पार्किंग, दूसरा रिजर्व पार्किंग और तीसरा फ्री पार्किंग, जहां कोई भी गाड़ी रखता है वो चले जाते हैं। और ये हमें पता होना चाहिए, अगर हमें पेट्रोलिंग के समय हमने रिजर्व पार्किंग में हमने पेट्रोलिंग किया, हमें देखा अगर बॉस की गाड़ी वहां पे है कहीं तो उसका डोर खुला मत है, विंडोज वगैरह होता है ना, या कहीं उसको नीचे मोबिलाइज वगैरह किसी ने उसको चुराई मत की, हम और कुछ की मत किया नीचे से, हमें अच्छी तरह से चेक करके हमें यहाँ पे डालना, ठीक, ओके। रिजर्व पार्क में हमने पार्किंग किया, वहां पे एवरीथिंग इज गुड इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। अब सेकंड जनरल पार्क में जहां एम्प्लॉय, वहां पर हमारे पास जेट जो मैंने आपको बोला पहले से कि वो हम कैसे पेट्रोल लेंगे। पेट्रोल का मतलब होता है गश्त, और पेट्रोलिंग हम ऐसे नहीं करते जहां हमें मर्जी है वहां हमें जाना है। पेट्रोलिंग जाने से पहले हमें एक लिस्ट होता है हमारे पास, बनाना होना चाहिए कि हमें कहां कहां जाना है, किस किस सेक्शन में, किस किस डिपार्टमेंट जाना है, आज हमें पेट्रोलिंग करना है। उससे पहले आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बोला एक रजिस्ट्री साथ होना चाहिए, एक लिस्ट साथ। आज हमें कहां पेट्रोलिंग करना है, हमें पता है हमें यहाँ से जाना है श्रीनगर, हमें श्रीनगर तक जाना है, हमें बड़गांव नहीं जाना है, ठीक है ना। उससे पहले पता होना चाहिए। और ये जो मैंने फ्री पार्किंग जनरल पार्किंग बोला, या वहां पर हमारा 30 या 35 या 40 ऊपर हमारा 40 गाड़ी वहां पे, या वहां पे बराबर है कि नहीं, ठीक है ना। तो कहीं इसका विंडोज या वगैरह और कुछ बारी खुला मत है, या और कुछ वहां पे किसी ने नुकसान वगैरह मत किया, आपको चेक करके वहां पे देखना है कि नोट करना है। या किसी गाड़ी में किसी का फोन होता है, ठीक है ना, वो लिखना फलानी गाड़ी नंबर ये है, ठीक है ना, फलानी सेक्शन फलानी डिपार्टमेंट का, वो नोट करना, आगे फॉरवर्ड कर, सर फलानी गाड़ी है, इस कलर का है गाड़ी, उसमें सर फोन पड़ गया सर, वो फोन उसी में है लेकिन चाबी उसको पता नहीं कहां से रखा, साथ होगा या कहीं होगा, वो हमने नोट किया। पेट्रोल का मकसद होता है ये रियल स्टेट्स हमें पता चल रहा है कि अभी हमने पेट्रोल करना है। 1 घंटे के बाद हम बताएंगे कि 1 घंटे पहले हमारा स्टेट्स क्या था यहाँ पे, ठीक है ना। कोई भी अफसर आगे से आपको हायर अथॉरिटी से आपको कॉल करेंगे कि आप मुझे स्टेट्स वगैरह बताओ इस वक्त, ठीक है, प्रेजेंट में आपके पास तक होना चाहिए जवाब, ठीक है। तो आप फ्री पार्किंग आपको पता है जो भी गाड़ी आता है, लेकिन उसमें ये हमें देखा किसने कोई ग्रैंड वगैरह नीचे मत रखा, ठीक है ना। फ्री पार्किंग कोई भी पार्क कर सकता है ना, वहां पे कोई भी आ सकता है वहां पे। तो वहां पे आप देखें आगे से भी 4 गाड़ी या 5, कोई गाड़ी ऐसी बात है वहां पे जो कोई सी मतलब कहीं दिन से यहाँ पे पड़ा हुआ है, हफ्ते से 2 हफ्ते से, अगर आपको लग रहा है कि 24 घंटे किसी का शिफ्ट वगैरह होता है, या चलो 2 दिन आपने चेक किया, यहाँ 2 दिन से ज्यादा आपको 48 आवर से ज्यादा आपको लगा कि ये गाड़ी यहीं पे है, तलाश करो ये, क्योंकि आपने 2 दिन लगातार आप गए वहां पे, आपने वही गाड़ी सेम एंटर किया 2 दिन, आपको लग रहा है कि सब गाड़ी यहाँ पे एक्सचेंज हो, ये गाड़ी यहाँ पे, इसका तो कोई पीछे पोस्टर वाला नहीं था, ठीक है ना। कहीं ना किसने इसके नीचे कुछ बम शम मत लगाए थे, ये हमें पता होना चाहिए, या किसने चुरा के गाड़ी मत लगाए, यहाँ पे लगाए, कैलकुलेटर हमारे ऊपर आ चाहिए, फिर ऊपर का पानी नीचे, तो नीचे का पानी ऊपर, तो हम फंस जाएंगे, ये हमें पता होना चाहिए।
तो तुरंत इनकावर उसका नाम लेना, एक लिस्ट रखाना, ठीक है ना, जो आपका सीनियर आगे सिक्योरिटी अफसर उसको फॉरवर्ड करना, देन वो आगे एचआर एडमिन वगैरह उसको फॉरवर्ड करेंगे, वो पुलिस से कांटेक्ट करेंगे, उसको वो तहकीकात करेंगे, आपने सिर से आपने उतारना है। ये आपको याद खासकर फ्री पार्क में, ठीक है ना, कड़ी कड़ी हमें नजर रखना है। तो हो गया पार्क हमें क्लियर कर, और पार्क की बैग हमें ये देखना है कि मैन गेट पार्किंग, मैन गेट में हम कैसे पार्किंग करना है, मैं जी हाँ मैन गेट पेट्रोलिंग, मैन गेट पेट्रोलिंग। मैन गेट होता है, एक मैन गेट होता है जो मैन ये आपको पता होता है, दूसरा होता है बैक हर जगह होता है, और फ्रंट गेट होता है, 3 गेट होता है, ठीक है ना। कहीं जगह पर मैन होता है और लास्ट मैन होता है जिससे हम जाते हैं उसको हम फ्रंट भी बोलते हैं, ठीक है ना, फ्रंट और मैन उसको मैन ही हम बोलते हैं। लेकिन ये मैं पता मुझे फ्रंट गेट पे हमें ये चीज है, अभी चेकिंग टाइम, ठीक है ना, ये वहां पे है, वहां पे हमारा पास एक टार्च है, वहां पे हमारे पास एक चेयर है, वहां पर हमारे पास सिक्योरिटी कैबिन है, वहां पे हमें ये इक्विपमेंट है सिक्योरिटी का, वहां पे है हमारा, ठीक है ना। तो आपने चेक किया, ठीक है ना, क्योंकि आप चेकिंग ऑफिसर हो, पेट्रोलिंग ऑफिसर, चेक किया, ठीक सर ये भी है, 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 टार्च यहाँ पे नहीं है सर, फाइनली हाँ लिया कि ना, कंफर्म करके ओके चेक करके बैक साइड में वहां पे क्या है, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड तैनात है, कोई तो गलत मूवमेंट वहां पे मत हो रहा है, ठीक है ना। मैन गेट पे वॉच रखना, ठीक है ना, या कोई इलीगल थर्ड पर्सन, कोई अननोन पर्सन आपको मत लगे कि इस पर मुश्किल, या मैन गेट के आसपास कोई चक्कर काट रहा है, या बैक गेट पे उस पर वॉच रखना, कहीं तो ये हमारा एम्प्लॉय मत है या कोई और अननोन पर्सन मत है यहाँ पे। अगर होगा तो उसके पास एक रजिस्टर कार्ड होना चाहिए, जैसे आप जज करोगे कि ये हमारा बंदा है, रजिस्टर है, हमारे बंदा है। अगर नहीं होगा तो उसके खिलाफ आप नजर आप लोगे उसके ऊपर, चेक करोगे बंदा कौन यहाँ पे अननोन पर्सन क्या मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं कहती हूँ उसका मामला जिस पर गैस उल्टी हमें पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतने ही, कल के लिए हम फिर से कल हमारा सीसीटीवी कैमरा वगैरह हम कर देंगे, ठीक है। ओके, आप ये आपको समझ आ रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक।